अगर आपको किसी पेड़ के नीचे एक सफेद बिल्ली बैठी हुई दिखे तो उसे प्यार से नहीं डर से देखो, क्योंकि हो सकता है वो एक बिल्ली नहीं बल्कि मौत का एक संदेश हो। आज की कहानी शुरू तो एक रोमांटिक ट्रिप से होती है लेकिन खत्म होती है मौत पर। आज की कहानी एक बहुत ही डरावनी जगह की है, एक ऐसी जगह जहाँ के पेड़ के साथ बहुत सारी कहानियां भी दबी हुई हैं। ये कहानी है एक आत्मा की, एक पाप की, एक इंतजार की और एक सफेद बिल्ली की। आज की कहानी के कैरेक्टर्स का नाम है अनय और दीप्ति। ये दोनों ही अपने कॉलेज के सबसे प्यारे कपल्स माने जाते थे। उनके दोस्त तो उन्हें सोलमेट्स यानी जीवन साथी बुलाते थे और अनय और दीप्ति इन दोनों को ही घूमना बहुत पसंद था। तो ये एक ट्रिप डिसाइड करते हैं और वो ट्रिप होती है उड़ीसा के चिलिका लेक की। वैसे तो घूमने में बहुत मजा आना चाहिए, लेकिन इनका ये सफर सेलिब्रेशन या खुशी नहीं बल्कि सिर्फ एक डरावनी कहानी और डरावना एक्सपीरियंस बन गया। कैसे, वही जानेंगे इस स्टोरी में। और एक चीज जरूर ध्यान रखना कि समय के साथ ये स्टोरी थोड़ी और ज्यादा गहरी, डार्क लेकिन इंटरेस्टिंग भी होती जाएगी। पर उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। जिस दिन ये लोग ट्रिप गए थे उस दिन कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल था। ठहाके लगाकर हंसना, सेल्फीज लेना और थोड़ी बहुत खट्टी मीठी मस्ती करना। लेकिन जब अनय ने रिजॉर्ट का देखभाल करने वाले इंसान से ये सुना कि यहाँ जंगल के कोने में एक पेड़ है, एक पेड़ जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं और उस पेड़ को मौत का दरवाजा कहा जाता है। जब अनय ने इस चीज को सुना तो किसी भी इंसान की तरह उसके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा जागी। जब अनय इस कहानी को सुन रहा था तो उसने सुना था कि उस केयर टेकर ने एक चीज बोली थी कि शाम के अंधेरे के बाद तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना है। लेकिन वो कहते हैं ना गाइस, प्यार में लोग अक्सर लॉजिक नहीं सोचते हैं। प्यार कैसे, आगे सुनो। अनय ने सोचा वो खुफिया जगह एक परफेक्ट पॉइंट होगी सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद दीप्ति को प्रपोज करने के लिए। शाम को अनय, दीप्ति और वो ग्रुप जो रिजॉर्ट में रुका था वो सब लोग उस पेड़ के पास तो गए थे, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लगा सब लोग लौटने लगे। तो अब समय हो चुका था 6:45 और सारा ग्रुप लौट रहा था। लेकिन अनय ने दीप्ति से बोला कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, और वो सनसेट होते ही दीप्ति को उसी जगह पर लेकर गया। जब वो लोग जा रहे थे तो रास्ता काफी सुनसान था। हवा में अजीब सा ठंडक और डर महसूस किया जा सकता था, लेकिन फिर भी अनय तो ये सारी ही चीजों को इग्नोर कर रहा था। एंड गाइस, जैसे जैसे ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं उनके सामने वाले पेड़ों के पीछे से एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है जो कटा हुआ है और जो पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक झूला भी टंगा हुआ था जो टूटकर नीचे लटक रहा था, और उस पेड़ की कुछ लताएं भी थी जो दिखने में काफी ज्यादा डरावनी थी। लेकिन फिर भी दीप्ति उस पेड़ के पास जाती है क्योंकि अनय कहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जैसे ही वो उस पेड़ के पास जाती है दीप्ति की आंखें ऊपर टंग जाती है और वो पूरे तरीके से कहीं खो जाती है, और वो अनय का हाथ कस के पकड़ के बोलती है, अनय वो देखो उजली बिल्ली। अनय जल्दी से ऊपर देखता है लेकिन ऊपर कोई नहीं था। वो दीप्ति से पूछता है कि कहाँ है बिल्ली, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। जब अनय ऊपर बिल्ली को देखने के बाद नीचे दीप्ति को देख रहा था तब तक दीप्ति का चेहरा एक बहुत ही डरावना चेहरा बन चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रीपी डरावनी स्माइल थी और वो कहती है वो बिल्ली शायद सिर्फ मुझे ही दिख रही है और वो मुझे बुला रही है। अनय कहता है तुम कुछ भी कह रही हो यार, मैं तुम्हें जिस चीज के लिए आया हूँ वो करूँ। अनय के ये बोलते ही दीप्ति होश में आ जाती है और उसे कुछ याद भी नहीं होता है कि अभी क्या हुआ था। वो कहती है हाँ, हम जिस चीज के लिए आए हैं वो तो करो। अनय अपने हाथ से रिंग निकालता है और घुटनों पर बैठकर दीप्ति को प्रपोज करता है। वो मोमेंट दिखने में तो बहुत रोमांटिक दिख रहा था, लेकिन सिर्फ उन दोनों के बीच में, क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट है जो ट्विस्ट उस एनवायरमेंट से आ रहा है। क्योंकि कोई तो था जो वहां छुप कर उन्हें देख रहा था, जो उनकी खुशी से चल रहा था। लेकिन फिर भी वहां उनको कुछ नहीं हुआ। वो दोनों वहां से सेफली अपने रिजॉर्ट में जहां वो लोग रुके थे वापस आ गए। लेकिन उस दिन उस रिजॉर्ट की लाइट्स बहुत ब्लिंक कर रही थी और बहुत तेज आंधी चल रही थी। तो वहां का केयर टेकर ऊपर आके उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों इतना लेट आए हो, कहीं पेड़ के पास तो नहीं थे? अनय बोलता है नहीं, हम लोग पेड़ के पास से थोड़ी आ रहे हैं, हम तो बस वहीं आसपास ही कहीं थे। और रात के 2 बजे एक बहुत ही डरावना सीन होता है। दरअसल रात के 2 बजे जब अनय की नींद टूटती है तो वो साइड में जब देखता है तो दीप्ति वहां पर नहीं लेटी हुई थी, बल्कि वो ऊपर थी। यानी पंखा जहां लटका था वहीं पर दीप्ति भी खड़ी थी। और मैं खड़ी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दीप्ति उल्टी खड़ी थी और नीचे लटक रही थी। अनय जैसे ही इस दृश्य को देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो कस के चिल्लाता है। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद वो शांत होता है तो वो देखता है कि दीप्ति ऊपर वाली दीवार पर खड़े होके कुछ बड़बड़ा रही थी और थोड़ी ही देर वो बेड पे गिर जाती है। अनय उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, दीप्ति तुम दीवार पे कैसे चल रही थी और ये सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज उठो, मुझे बताओ। दीप्ति थोड़ी देर में उठती है और बताती है कि मैं सो रही थी और मुझे सपने में दिखाई दिया कि एक उजली बिल्ली मेरे सपने में आई, और धीरे धीरे जब मैं उसे देख रही थी तो उसका फेस का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। उसकी हड्डियां टूट टूट कर एक इंसान की हड्डियों जैसी बनने लगी। उसकी आंखें काली हो गई और वो बहुत ही सड़े चेहरे के साथ मुझसे पूछती है कि तुमने मेरा पेड़ क्यों छुआ, और कहती है कि तुम भी जाओ अब उस 21 लोगों की तरह। अनय को एक चीज बहुत खटक रही थी कि वो दीवार के ऊपर कैसे चढ़ी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे एक चीज खटक रही थी कि दीप्ति कहीं ये सब
अजीब सा झूठ या मनगढ़ंत कहानी तो नहीं कर रही है। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में दीप्ति अपना कंधा दिखाती है जहाँ पर सच में बिल्ली के मारने के निशान थे। वो तुरंत उस रिजॉर्ट के मैनेजर के पास, उस केयर टेकर के पास जाता है और बताता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। वो केयर टेकर बोलता है, मैंने आप लोगों को मना किया था, मैंने आपको मना किया था कि उस पेड़ के पास रात में मत जाना। और फिर वो केयर टेकर वो कहानी सुनाता है जिसकी वजह से वो पेड़ भूतिया है। दरअसल ये पेड़ अपने जमाने में बहुत ही बड़ा और विशाल हुआ करता था, लेकिन एक बार एक औरत की इज्जत के साथ जब खेला गया तो उस औरत ने ही इस पेड़ के ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लिया। उसके बाद से यहाँ के लोगों के साथ बहुत ही अजीब अजीब हरकतें होने लगी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने उस पेड़ को काट दिया। तो जितना पेड़ आप देख रहे हो अभी, उतना पेड़ नहीं था, ये बहुत बड़ा पेड़ था। जब इस पेड़ को काटा गया तो ऐसा माना जाता है कि बहुत तेज आवाज सुनाई दी थी, और ऐसा माना जाता है कि तब से इसके अंदर जो भूत है वो और ज्यादा गुस्से में रहता है, और जो भी उसके पास जाता है तो वहां तो वो उसे कुछ नहीं करती है, लेकिन वो एक बिल्ली बनकर उनके घर में आती है और उनके सपनों में तंग करती है और उन्हें खा जाती है। उस रात इन दोनों को समझ में आया कि क्यों इस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए था। अब ये सब कैसे ठीक किया जाए, उस बिल्ली को कैसे अपने सपने से निकाला जाए, ये तो उन्हें नहीं पता था। इसलिए उन्होंने बस एक ही चीज डिसाइड किया कि वो जहाँ से आए हैं वो वहां चले जाएंगे। उसके बाद इस कहानी में क्या हुआ होगा अनय और दीप्ति के साथ, वो तो हम नहीं जानते कि ये स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी थी। और मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया तो ऐसे भूतिया पेड़ तो भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से सबसे डरावना पेड़ माना जाता है मंगला जोड़ी पेड़, जो ओडिशा में है। तो उसके बारे में जाके आप इंटरनेट पे सर्च जरूर करना। बाकी ये कहानी यहीं तक थी, लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमें कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर कोई ना कोई हादसे हुए हों, क्योंकि उस जगह में एक नेगेटिविटी होती है, एक ऐसी नेगेटिविटी जो अनय और दीप्ति ने भी फेस की। लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि उस पेड़ के पास रिजॉर्ट है, होटल्स हैं, तो उन्होंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए ये स्टोरीज बनाई हो, और ऐसी स्टोरीज वो लोग नहीं दबने देते जहां पर बिजनेस का फायदा होता है। तो अब आपको क्या लगता है कि मंगला जोड़ी पेड़ की जो इतनी सारी कहानियां हैं वो सच हैं या फिर बनाई हुई कहानियां हैं, ताकि वहां के लोगों को, वहां के लोकल्स को बिजनेस मिलता रहे और लोग वहां के बारे में जानने में और इच्छुक हों और वहां पे और ज्यादा टूरिस्ट आए? आपको क्या लगता है, ये एक सच्ची घटना लगती है या मनगढ़ंत घटना? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वक्त आ चुका है इस कहानी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।